अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम और बहुत ही हसास मौजू के तावीज़ जो हम पहनते हैं, छल्ला, कड़ा, धागा, हमारे अहले हदीस उलमा भी देते हैं, गैर अहले हदीस उलमा भी देते हैं। तो मैं आज ये बात करूँगा कि जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है उससे हम देखेंगे कि क्या उसने इस बात की इजाज़त दी है, और इसके ऊपर कुछ दलाइल भी दूंगा और उन जो दलाइल देते हैं उनका रद्द भी करूँगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक काफिला आया, तो आप अलैहिस्सलाम ने जो है वो 9 लोगों से बैत ली, एक आदमी से बैत नहीं ली। तो साहबा ने पूछा आपने इनसे बैत नहीं ली? आपने फरमाया कि इसने तवीज़ लटकाया था, तो जब उसने तवीज़ उतारा तो उससे फिर बैत ली गई। इसी तरह दूसरी रवायत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बीवी के पास आए, तो बुखार से बचाव के लिए उसके हाथ में एक धागा बांधा हुआ था, तो उन्होंने सख्ती से उसे काट दिया और कहा अब्दुल्ला के घर वाले शिरक से बड़ी हैं। मालूम हुआ कि जो धागा पहनते हैं, तवीज़ पहनते हैं, ये शिरक करते हैं। अब इसकी 2 वजह हैं। एक तो है कुरान मजीद के अलावा काला इल्म, ये तो हराम है सिरे से। क्या कुरान मजीद का तवीज़ इंसान पहन सकता है? इसकी मैं अकली दलील भी दूंगा और नकली दलील भी दूंगा। पहली बात यह है कि जो लोग ये काम करते हैं वो सिर्फ दुनिया के माल के लिए करते हैं, और उसकी दलील देते हैं सहाबी ने पहना था। हालांकि सहाबी ने नहीं पहना था, ये उस आदमी ने पहना था जो अपने बाप से रवायत करता है, और मुदल्लस रावी है। मुदल्लस रावी उसे कहते हैं जो अपने दादा का जिक्र करे कि मैंने अपने दादा से फला हदीस सुनी, और दादा को उसने अपनी जिंदगी में ना पाया हो, दादा पहले ही फौत हो चुका हो, और बयान ये करे कि मैंने अपने दादा से ये बात सुनी है। और ये अमर बिन आस की रवायत बयान की जाती है, हालांकि वो मुदल्लस रावी है जो ये बयान करता है। तो ये दूसरी दलील ये देते हैं कि कुरान मजीद जो है वो शिफा है, भी ये शिफा है इसलिए हम तवीज़ का पहन लेते हैं। पहली बात यह है कि अगर कुरान मजीद शिफा है तो कुरान मजीद में ही अल्लाह ने शहद को शिफा कहा है, तो क्या कभी किसी ने 1 किलो शहद गले में डाला है बोतल में डाल के? अगर कुरान मजीद शिफा है और तवीज़ पहनना जायज़ है, तो ये कुरान के साथ साथ अल्लाह ने शहद को भी शिफा करार दिया है। तो क्या शहद किसी ने आधा किलो बड़ी मक्खी का, छोटी मक्खी का बोतल में डाला हो और गले में लटकाया और कहा वो कहे कि मुझे फलां बीमारी है? इसलिए धागा हो, तवीज़ हो, छल्ला हो, कड़ा हो, गैर आलम दे, अहले हदीस दे, देवबंदी, कोई भी मक्ता फिक्र का आदमी दे, यह शिरक है। देने वाला भी मुशरक है, पहनने वाला भी मुशरक है, और गवाह होने वाला भी मुशरक है, क्योंकि मेरे पैगंबर ने सिरे से इसका काम खत्म किया। बेआईन ही जैसे हुआ था, ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग दुनिया से गए थे, तो शैतान ने वसवसा डाला था कि उनकी आप तस्वीरें बना के नस्ब करो और उनकी आप कुछ देखभाल किया करो। दूसरी नस्ल ने कहा कि उसकी पूजा पाठ किया करो, तीसरी नस्ल को शैतान ने कहा कि इसकी इबादत किया करो। करते करते शिरक अरूज पे चला गया। बेआईन ही जब इंसान को भूख लगती है तो रोटी पेट पे बांधते हैं या मुंह में डालते हैं? रोटी की बारी आती है तो पेट में डालते हैं, जब कुरान की बारी आती है तो नमाज पढ़ने नहीं आते, मस्जिद में आते नहीं है, सुबह शाम के अज़कार याद नहीं है, तो जनाब तवीज़ बना दे जा रहे हैं, वो पैसे ले जा रहे हैं, और कौम का बेड़ा गर्क किया। लोगों के ईमान के भी डाकू हैं, लोगों के मालों के भी डाकू हैं। तो ये शिरक है। तवीज़ पहनने वाला जब तवीज़ पहन लेता है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तवीज़ पहनने हुए वो शख्स दुनिया से चला गया वो पक्का जहन्नमी है, क्योंकि उसने तवीज़ को अपना रब बनाया था, और अल्लाह ने जब उसने तवीज़ को रब बना लिया उसने शिरक कर लिया। तो इसलिए जैसे वो तवीज़ उतारता है वो शैतान आके फिर दबाता है, वो फिर बीमार हो जाता है, वो कहता है मैं फिर बीमार हो गया हूँ, तो वो फिर तवीज़ पहनता है, फिर शैतान छोड़ देता। गोया कि शैतान तुम्हारे ईमान का डाकू है, तुम्हारे मालों का डाकू नहीं है। उसने तुम्हारे ईमान खराब करने हैं। उसे गोया आपने हज करें आप ना करें, आप उम्रे करें, ज़कातें दें ना दें, उसको फिक्र नहीं है। उसको ये फिक्र है कि कोई भी शख्स दुनिया से जब जाए तो उसके ईमान में रत्ती बराबर भी अल्लाह पर यकीन ना हो। तबीयतों पे हो, दागों पे हो, बोकरों पे हो, झाड़ू हो, जो भी हम काम करते हैं, तो इसलिए दरबारों में जाके दागे डालना, दरबारों के जाके झाड़ू रखना, दालें फेंकना, तवीज़ पहनना, वो कुरान का हो या हदीस का हो, तौरात का हो या इंजील का हो, वो सिरे से ही हराम है। तवीज़ पहनने वाला भी मुशरक है, तवीज़ देने वाला भी मुशरक है। कोई माई कलाल मेरी इस हदीस का, मेरी इस बात का इनकार करे और इसका रद्द करे, क्योंकि ये सही हदीस है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पहनने वाला शिरक है, और शिरक अल्लाह को जो है वो अल्लाह ने शिरक माफ़ नहीं करना। अल्लाह हमारी कौम को समझने की तौफीक दे। नमाजें आप पढ़ते नहीं हो, अगर तवीज़ पहन देखें, कभी किसी अंग्रेज ने तवीज़ पहना हो,
वो चांद पे पहुंचे हुए हैं, हम तवीज पहन कर भी भूखे मर रहे हैं। तवीज नहीं पहना तो वो लोग दुनिया की जाहो जलालत और दुनिया की टेक्नोलॉजी उनके पास है। 75 साल से हम जब से पैदा हुए हैं ये लोग तवीज ये पहनते हैं, हर किस्म का मुशरकाना अकीदा ये रखते हैं, फिर भी ये भूख से मर रहे हैं। इसलिए तवीज अगर इतना ही वली होता तो लोग ना मरते, अब दुनिया के ऊपर मौत खत्म हो जाती। इसलिए ये जो धंधे कर रहे हैं तवीज देने वाले, ये नजायज कर रहे हैं, इनको आखिरत का सोचना चाहिए, अल्लाह के कुरान और हदीस को ये मद्देनजर रखना चाहिए। दुनिया जो है कितने दिन ये लोग कमा लेंगे, आखिरकार मौत ही मौत है, वो तुम्हारे दुनिया काम नहीं आएगी। इसलिए लोगों को नमाजों पे लगाओ, लोगों को सुबह शाम के अज़कार पे लगाओ, लोगों को कुरान तर्जमे के साथ पढ़ने पे लगाओ। लोगों को क्या कुरान मजीद तर्जमे के साथ पढ़ो, कुरान पढ़ना नहीं है, मस्जिद में जाना नहीं है, सुबह शाम के अज़कार नहीं आते, माँ बाप का आदम नहीं आता, तो थोड़ी सी भी तकलीफ होती है भागते हैं तवीज़ लेने के लिए। और कोई खुदा का खौफ खाए, इस हालत से दुनिया में जा रहे हो, दुनिया से कि तुम मुशरिक होकर जा रहे हो। नबी तो आया था आपको तौहीद सिखाने के लिए, और आपने क्या किया। और ये कोई दलील नहीं है कि अहले हदीस उलमा भी देते हैं, फलाना मौलवी देता है, फलाना मौलवी देता है। हमने नबी का कलमा पढ़ा है, जो नबी ने बात की है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह। जो नबी दे उसे ले लो, जिससे नबी रोके उससे रोक जाओ। अल्लाह मुसलमानों को हिदायत नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।